जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि माँ भगवती को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। सबसे पहले ब्रह्मांड के समस्त साधु संतों को, गुरुमूर्तियों को, सिद्ध महात्माओं को, तपस्वियों को, सभी पुण्य आत्माओं को हमारा दंडवत प्रणाम। जय माता दी आप सभी को। आप सभी ने क्या करना है, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप माँ भगवती के मंदिर जाएं और प्रार्थना करें कि हे माँ काली, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि शक्ति हैं। मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे मन से भय, चिंता, क्रोध और अहंकार का नाश करें। मुझे सदैव अपने चरणों में स्थान दें और अपनी कृपा बनाए रखें। माँ भगवती को आपने यह प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं माँ भगवती काली का महत्व। माँ काली को समय, शक्ति और परिवर्तन की देवी माना जाता है। काल का अर्थ होता है समय, और काली उस शक्ति का नाम है जो समय और मृत्यु से भी परे है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार की भय से मुक्त कराती है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों, शत्रुओं, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा या असफलताओं से गिर जाता है, तब माँ काली की उपासना उसे नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करती है। माँ काली की सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से आप माँ भगवती को अपने आप को अर्पित कीजिए। माँ काली को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है आपकी सच्ची श्रद्धा। यदि मन में आपके विश्वास नहीं है तो यह केवल बाहरी पूजा से विशेष लाभ नहीं मिलता। भक्त को चाहिए कि अपने मन की चिंताओं, भय और समस्याओं को माँ के चरणों में समर्पित कर दे। जब व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ माँ को रक्षक मान लेता है, तब उसकी आध्यात्मिकता उन्नति प्रारंभ हो जाती है। माँ काली अपने भक्त के प्रेम को देखती है, न कि उसकी धन दौलत या दिखावे को। इसलिए पूजा में भक्ति और भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ भगवती का आप निरंतर जाप कीजिए। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप सुबह माँ भगवती का नाम जप कीजिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः। स्नान, अच्छे वस्त्र डालकर पूजा को साफ रखें और दीप धूप जलाकर रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला से मन को एकाग्रित करके माँ भगवती का ध्यान करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, मेरी जितनी भी परेशानियां हैं, मन की मानसिक तनाव मेरा दूर करें, भय को दूर करें, मेरे अहंकार को ख़त्म करें। माँ भगवती को सबसे जो फूल प्रिय फूल है वो गुड़हल का फूल होता है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप अमावस्या के दिन माँ भगवती का विशेष दिन माना जाता है, और शनिवार को भी माँ भगवती के मंदिर में जाएं, दीप दान करें, माँ काली चालीसा का पाठ करें। हमने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को माँ भगवती का एक पाठ के बारे में बताया गया है, एक कवच के बारे में बताया गया है। आप उसका नित्य जाप करें और उसका पाठ करें। आप देखिए कि जैसे जैसे आप पाठ करते चले जाओगे, आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच बनता चला जाएगा। वो कवच ऐसा कवच होगा कि आपके पास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी। आप धन धान्य से संपूर्ण हो जाओगे। जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ती चली जाएगी, क्षमता बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आप कुछ ज़रूरतमंदों को, गरीबों को कुछ ना कुछ दान जरूर करें, पक्षियों को भोजन कराएं और दान पुण्य को अवश्य करें। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, मेरा अहंकार, मेरा क्रोध का त्याग कर दो। आप मेरे पास कृपा करो, मैं आपका बच्चा हूँ। क्योंकि माँ भगवती एक ब्रह्मांड की देवी है, और वो एक ऐसी देवी है कि वो समय से भी परे है। माँ भगवती आपके लिए
समय को भी रोक सकती है, वो काल को भी खा जाती है। पूरे ब्रह्मांड की देवी है माँ भगवती। माँ भगवती के चरणों में अपना सिर झुकाएं और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हो आप ही हो। माँ भगवती का ध्यान लगाएं। ध्यान मन को स्थिर और शांत बनाता है। प्रतिदिन कुछ न कुछ मिनट माँ भगवती का स्वरूप का ध्यान करें। मानसिक तनाव कम होगा, आत्मबल बढ़ेगा आपका, नकारात्मक विचार दूर होंगे और आध्यात्मिक शक्ति आपके पास जागृत होगी। जो आपको अपने जीवन के अंदर बदलाव लाने हैं, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी से कार्य करना, दूसरों का सम्मान करना और बुरी आदतों से दूर रहना। माँ का नाम निरंतर जपते रहें। चलते फिरते, काम करते, यात्रा करते, मन ही मन में माँ भगवती का स्मरण करते रहें। आपके पास कोई भी शक्तिपीठ है, महीने में, हफ्ते में एक बार माँ भगवती के शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करें, क्योंकि माँ भगवती वहाँ साक्षात बैठी है। माँ भगवती अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सभी माँ भगवती का मंत्रों का जाप करें और महीने में एक बार माँ भगवती के नाम का उपवास जरूर रखें। भय माँ के चरणों को समर्पित करें। बहुत से लोग भय, असफलता और चिंता से परेशान रहते हैं। माँ काली को भय का नाश करने वाली देवी है। जब कोई भी भय हो, माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, मुझे साहस दे और मेरे जीवन में जितने भी भय हैं उसे दूर करें। माँ भगवती के कवच का पाठ करते करते आपके अंदर आत्मबल आएगा, नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ती चली जाएगी। भक्ति के कुछ ही निरंतर दिन बीतते चले जाएंगे। आप माँ भगवती के स्वप्न में दर्शन भी करेंगे, जिससे माँ भगवती आपको प्रकट होगी। माँ भगवती का हम ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि माँ ब्रह्मांड की देवी है, हम उसका गुणगान कुछ नहीं कर सकते। वो संपूर्ण जगत को बनाने वाली है। समय समय पर आने पर भी माँ भगवती का ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने भी उनका ध्यान किया था। वो समय से भी परे है। माँ काली को प्रसन्न करने के रहस्य किसी कठिन तांत्रिक में नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा, शुद्ध आचरण, सेवा, मंत्र जाप और पूर्ण समर्पण में छिपा है। जो भक्त श्रद्धा से माँ का स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर माँ काली की कृपा अवश्य बरसती है। माँ काली अपने भक्तों को हर परिस्थिति में रक्षा करती है, उन्हें साहस देती है और जीवन के अंधकार को दूर करके सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप हमारी इस यात्रा में शामिल हों और माँ भगवती का गुणगान सुनते रहें। माँ भगवती की जब आपके पास कृपा होगी, आपके हर कार्य बनने लगेंगे। जय माता दी, जय गुरु माता। सभी को आज हमने माँ भगवती की कृपा से माँ भगवती चरणों में 148 दंडोत प्रणाम की इस वीडियो के माध्यम से सेवा लगाई है। जितने भी हम माँ भगवती के दंडवत प्रणाम करते चले जाएंगे, उतने ही दंडवत प्रणाम की वीडियो हम YouTube पर डालते चले जाएंगे, जिसमें आपको माँ भगवती का गुणगान, माँ भगवती के भजन तब हर चीज के बारे में बताया जाएगा। आप सभी को पता है कि परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ महाराज की असीम कृपा द्वारा मां भगवती चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा गांव सुरपुर, जिला कुरुक्षेत्र में चल रही है। मां भगवती के दशांश हवन की सेवा गांव सुरपुर में चल रही है। 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम करेंगे हम और उसका दशांश मां भगवती के चरणों में हवन करेंगे। आप सभी हमारी इस लंबी यात्रा में शामिल हों और माँ भगवती का गुणगान सुनते रहें। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती कमेंट में जयकारा लगाएं और माँ भगवती का नाम स्मरण करते रहें। आज हमने पिछली वीडियो में 1942 दंडवत प्रणाम हो चुके थे हमारे, और आज की वीडियो में हमने माँ भगवती की जो सेवा की है वो 148 दंडवत प्रणाम की हमने सेवा की है। तो अभी तक हमारे कुल 2090 दंडवत प्रणाम माँ भगवती की सेवा में
संपूर्ण हो चुके हैं। हम माँ भगवती के बहुत आभारी हैं कि माँ भगवती ने हमें इस सेवा के लिए चुना। आप सभी हमारा सहयोग बढ़ाएं, माँ भगवती का कमेंट में जयकारा लाएं और इसी प्रकार का माँ भगवती का गुणगान सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी, जय गुरु नारायण नाथ महाराज की। आदेश आदेश आदेश।